ध्यान से सुनो, ये जो शब्द तुम अभी सुन रहे हो ना, ये आम शब्द नहीं है। ये वो आवाज है जो ऊपर से इशारा करके आई है। और अगर आज भी तुमने इसे हल्के में लिया तो फिर जब हालात बिगड़ेंगे तो किसी के सामने रोने का भी मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब खेल बदल चुका है। अब तक जो लोग तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, जो पीछे से वार कर रहे थे, जो मुस्कुराते हुए जहर घोल रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे एक एक इशारे पर मजबूर होने वाले हैं। हाँ, दुश्मन अब तुम्हारे इशारों पर नाचने वाला है। लेकिन सुनो, ये सब यूं ही नहीं होगा, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है और उससे भी बड़ा नियम। अगर तुम उन लोगों में से हो जिन्होंने चुपचाप सब सहा है, जिन्होंने अपमान को भी सिर झुकाकर सह लिया, जिन्होंने भरोसा करके धोखा खाया है, तो ये आवाज खास तुम्हारे लिए है। क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब हिसाब बराबर होगा। ऊपर बैठा न्याय अंधा नहीं है, वो देखता है, वो नोट करता है, और जब फैसला आता है तो फिर कोई बच नहीं पाता। तुम्हारे जीवन में जो अजीब हलचल चल रही है ना, जो बिना वजह बेचैनी है, जो बार बार मन कहता है कि कुछ होने वाला है, वो सिर्फ वहम नहीं है। ये संकेत हैं, संकेत कि अब शक्ति का पलड़ा बदल रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझ रहे थे, जो सोच रहे थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, वही लोग आने वाले समय में तुम्हारी आंखों में आंख डालकर बात करने से डरेंगे। लेकिन एक बात साफ समझ लो, अगर तुम खुद कमजोर बने रहे, अगर तुमने अब भी अपनी शक्ति को पहचाना नहीं, तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। याद रखो, ऊपर से मदद उन्हीं को मिलती है जो खुद को टूटने नहीं देते। अब सुनो ध्यान से, दुश्मन तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने चाल बदली, उसने शब्दों से वार किया, रिश्तों से हमला किया और तुम्हारे अपने लोगों को मोहरा बनाया। और सबसे खतरनाक बात क्या थी कि तुमने सब समझते हुए भी खुद को चुप रखा। लेकिन अब चुप्पी टूटेगी, अब वो खुद फंसेंगे अपने ही जाल में। जो गड्ढा उन्होंने तुम्हारे लिए खोदा था, उसी में उन्हें उतरना पड़ेगा। और जब कोई ऊपर से पकड़ा जाता है ना, तो फिर बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अगर इस वक्त तुम्हारे दिल में डर है, तो समझ लो ये डर नहीं, ये बदलाव की दस्तक है। और हां, अगर तुम चाहते हो कि ये शक्ति पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में काम करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सुनोगे वो हर किसी को नहीं बताया जाता। अब आगे सुनो। दुश्मन का सबसे बड़ा हथियार तुम्हारी भावनाएं थी। वो जानता था कि तुम सीधे दिल से सोचते हो, इसलिए उसने वही चोट की। लेकिन अब वही भावनाएं तुम्हारी ढाल बनेंगी। तुम्हारी खामोशी अब कमजोरी नहीं, बल्कि तूफान से पहले की शांति है। और जब तूफान आता है तो कच्ची नींव वाले सबसे पहले गिरते हैं। तुम्हारे आसपास जो लोग अचानक बेचैन दिख रहे हैं, जो बिना वजह घबराए हुए हैं, जो तुम्हें देखकर नजरें चुरा रहे हैं, वो यूं ही नहीं है। उन्हें अंदर से पता चल चुका है कि खेल पलट चुका है। अब एक बहुत जरूरी बात सुनो, अगर तुम इस शक्ति को बनाए रखना चाहते हो तो 3 गलतियां भूलकर भी मत करना। पहली, किसी को भी अपने अगले कदम के बारे में मत बताना। दूसरी, पुराने घावों को बार बार याद करके खुद को कमजोर मत करना। और तीसरी, अहंकार में आकर ऊपर वाले को भूल मत जाना, क्योंकि जो ऊपर से मिला है वो ऊपर ही वापस जा सकता है। अब वो समय दूर नहीं जब वही लोग तुमसे बात करने का रास्ता ढूंढेंगे, समझौते की कोशिश करेंगे और खुद को मासूम दिखाने लगेंगे। लेकिन याद रखना, न्याय के समय भावनाएं नहीं चलती। अगर अब भी तुम डगमगाए तो फिर वही पुराना चक्र शुरू हो जाएगा। इसलिए संभल कर चलो। अगर तुमने आज ये बात समझ ली तो आने वाला समय तुम्हारे नाम लिखा जा चुका है। और अगर तुम्हें लगता है कि ये संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो एक बार फिर लाइक जरूर कर देना और वीडियो को आखिर तक देखना। युद्ध का शंख बजने वाला है और ये कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये लड़ाई बाहर की नहीं, तुम्हारे भाग्य के अंदर होने वाली है। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा,
अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी भी वक्त है तो आज की ये आवाज आखिरी चेतावनी मान लो, क्योंकि जब शंख बजता है तो फिर किसी को अलग से बुलाया नहीं जाता, जिसका नाम लिखा होता है वही मैदान में उतरता है। आज मैं डराने नहीं आया हूं, आज मैं वो बात बताने आया हूं जो बहुत कम लोगों को बताने की अनुमति होती है। बहुत दिनों से संकेत मिल रहे थे, रात के सपनों में, अचानक टूटते विश्वासों में, बिना वजह होने वाले नुकसान में, और अब वो घड़ी पास आ चुकी है जब हनुमान जी स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। हनुमान जी तब प्रकट नहीं होते जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। हनुमान जी तब आते हैं जब किसी के साथ अन्याय की हद पार हो जाती है। अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल कोई और खा रहा है, तुम सच्चे हो फिर भी बदनाम तुम हो रहे हो, तो समझ लो ये शांति तूफान से पहले की है। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि हनुमान जी को सिर्फ शक्ति का प्रतीक समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो न्याय के सबसे तेज दूत हैं। जब वो शंख फूंकते हैं तो शोर नहीं होता, सीधा फैसला होता है। तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे हैं जो मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारी जड़ काट रहे हैं, जो ऊपर से मददगार दिखते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे पतन की प्रार्थना कर रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात जानो क्या है, ये लोग तुम्हें कभी सामने से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये पीछे से वार करते हैं। हनुमान जी ऐसे लोगों को एक साथ नहीं हटाते, वो एक एक करके उनकी असलियत उजागर करते हैं। तुम्हें अचानक समझ आने लगेगा कि कौन अपना था और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा था। अगर पिछले समय में तुम्हारा भरोसा कई बार टूटा है, अगर तुम्हें धोखा मिला है जहां उम्मीद नहीं थी, तो ये संयोग नहीं है, ये उस युद्ध की तैयारी है जिसमें जीत तुम्हारी लिखी है लेकिन परीक्षा भी पूरी होगी। युद्ध का शंख बजने से पहले कुछ संकेत जरूर मिलते हैं। मन अशांत रहता है, बिना वजह क्रोध आता है, रात में नींद टूट जाती है और कभी कभी दिल बहुत भारी लगने लगता है। ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का अलर्ट है। हनुमान जी जब किसी का साथ पकड़ते हैं तो पहले उसकी सहन शक्ति देखते हैं। और अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, ये वीडियो सुन रहे हो, तो समझ लो तुम्हें चुना जा चुका है। अब मैं वो बात बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है, और यहीं अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें दिल तक पहुंच रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ समर्थन नहीं, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। अब ध्यान से सुनो, हनुमान जी की कृपा शोर मचाकर नहीं आती, वो अचानक तुम्हारे पक्ष में परिस्थितियां बदल देती है। जो लोग तुम्हें हल्के में ले रहे थे वो खुद ही डरने लगेंगे, जो तुम्हें कमजोर समझ रहे थे वो तुम्हारे सामने बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, और सबसे बड़ी बात, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रहे थे वो खुद अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सिवाय एक बात के, अपने मन को साफ रखने की, क्योंकि हनुमान जी केवल उसी का साथ देते हैं जिसकी नीयत साफ होती है। अगर तुम बदले की आग में जलोगे तो कृपा रुक जाएगी, लेकिन अगर तुम धैर्य में रहे तो न्याय अपने आप होगा। अब एक बहुत गुप्त बात, अगले समय में तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें 2 रास्ते दिखेंगे, एक आसान एक सही। यही परीक्षा होगी। जो आसान रास्ता चुनेगा वो कुछ समय हंसेगा लेकिन फिर बहुत रोएगा। जो सही रास्ता चुनेगा वो पहले डरेगा लेकिन फिर उसकी किस्मत इतिहास लिखेगी।